अपने पैर फिर से पसारने लगा है, उसने पूरी दुनिया के सामने चिंताओं की लकीरें खींच दी हैं। अब पूरी दुनिया के लोग, सरकारें सब ये सोचने पर मजबूर हैं क्या फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, क्या दुनिया पूरी फिर से लॉक होने लगेगी। कई देशों ने लॉकडाउन लगाया भी, तो काफी सारे देश रात्रि का लॉकडाउन लगा रहे हैं, भारत भी उनमें से एक है। कई राज्यों ने लॉकडाउन रात्रि के समय में लगा दिए हैं, सुबह 6 बजे तक, रात 10 बजे के बाद लोग निकल नहीं सकते हैं। हरियाणा ने आज ही 9 बजे से लेकर जो अब से कुछ ही देर के बाद हरियाणा में भी रात्रि का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया क्या रात्रि के लॉकडाउन से चीजें ठीक हो जाएंगी, और क्या इस तरीके से कदम उठाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा या चीजें रोकी जा सकती हैं। और बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि जितना हो सके उतना प्रयास करें ताकि कोरोना फैले नहीं। लेकिन इसी दौरान एक और बहुत बड़ी घटना जो हो रही है देश में, वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, सरकारों के सामने भी, किसानों के सामने भी और आम जनता के सामने भी। लेकिन एक सवाल जो नया है, जो अब उठ रहा है, वो ये कि कोरोना के इस फैलाव के बीच क्या किसान आंदोलन को आगे बढ़ना या किसान आंदोलन का चलना सही है। क्या वहां पर बैठे लोग कोरोना का अगर शिकार हो गए तो क्या यह विस्फोट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे ही सवाल हैं। और यह भी कि जो पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से किसान वहां बैठे हैं और अब तक उठने का नाम नहीं ले रहे, क्या वो भी अब मानेंगे इस बात से। अब इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक पत्र लिखा है देश के कृषि मंत्री के नाम, और उस पत्र के बारे में भी आज बात करेंगे। और इन तमाम सवालों के बीच जो सवाल उठ रहे हैं वो जनता के मन में उठ रहे हैं। अनेकों सवाल और भी हैं, आपके भी बहुत मन में सवाल होंगे। आप भी आज इस कार्यक्रम के जरिए वो सवाल पूछ सकते हैं जो आज खबरफास्ट उठा रहा है, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। किसानों की चिंता है या कोरोना का डर। गृह मंत्री अनिल विज ने यह पत्र लिखा है कृषि मंत्री को, और किसान आंदोलन पर अब जो चिंता है उसको लेकर यह सवाल उठ रहा है कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा क्या। अब कोरोना के बारे में जिस तरीके से बात हो रही है उसके बीच अब आंदोलन को खत्म हो जाना चाहिए। ये सवाल, ये विषय, आपके भी सवाल इस पर आमंत्रित हैं। और अनिल विज ने जो अनुरोध किया है उससे गतिरोध दूर होगा कि नहीं होगा, किसानों की चिंता है या फिर ये वाकई कोरोना का डर है, और किसान आंदोलन पर क्या कोरोना का साया वाकई मंडरा रहा है, और क्या बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, क्या अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। तो ये वो सवाल जिन पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और आज सवाल आपका के इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय के साथ बात करेंगे। आप लोगों के मन में क्या है, किस तरीके से आप चीजों को देख रहे हैं, ये आपके मन के तमाम सवाल, और आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे साथ। और हम भी आपके सवालों को जनता तक पहुंचाएंगे और आपके सवाल शेयर किए जाएंगे। दीपक लांबा है, किसान नेता है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दीपक जी। अरुण जी। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, धन्यवाद। दीपक जी, आंदोलन चल रहा है और इसी दौरान कोरोना के बारे में जो खबरें आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अपने आसपास अस्पतालों में चीज़ों को देख रहे होंगे, तो इस विषय पर और इस समय पर खास तौर पर यह सवाल उठने लगा है जो गृह मंत्री अनिल विज के चिट्ठी के बाद सामने आया है, क्या किसान आंदोलन को खत्म हो जाना चाहिए, और क्या सरकार की तरफ से फिर से बातचीत का प्रयास शुरू हो और जल्द से जल्द आंदोलन को खत्म कराया जाए। इस विषय पर आप लोग किस तरीके से इस विचार रख रहे हैं और एक नीति बना करके चल रहे हैं। दीपक जी, हम तो शुरुआत से इस आशा के साथ दिल्ली आए थे कि सरकार जल्दी से जल्दी बात सुनेगी और ये जो किसान आंदोलन है ये खत्म होगा। बिलों को कैंसिल करवा के, रद्द करवा के हम लोग अपने घरों को वापस जाएंगे। अभी कोरोना की दूसरी वेव की आपने बात की, लेकिन जिस तरह सरकार जो इसको टैकल करने के जो मेथड यूज़ कर रही है, जैसा आपने अपने वक्तव्य में खुद ही कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ रात का कर्फ्यू लगाने से कोई हल नहीं होने वाला। उसी तरह जो कोरोना की चिंताएं दिखाकर किसान आंदोलन के बारे में एक नेगेटिव छवि जो बनाने की कोशिश हो रही है, क्या चुनावी रैलियों में ये कोरोना सामने नहीं आता? बहुत सी जगह लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ में चुनावी रैलियां हो रही हैं। अभी मैं आपको एक खबर और साझा कर दूं, आज ही सोनीपत पुलिस ने 1000 किसानों के ऊपर मुकदमा दायर किया है। एक उनका केएमपी जिस दिन हमने ब्लॉक किया था, हाँ। उनको कोविड गाइडलाइंस को उल्लंघन करने का एक मुकदमा 1000 किसानों के ऊपर दायर किया है। तो आप, कोरोना की महामारी है देश में, और आपको याद होगा जो किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ वो पिछले साल जुलाई के मंथ से ही शुरू हो गया था। उन दिनों कोरोना था और हमें उम्मीद थी कि इस खतरनाक माहौल में भी, क्योंकि ये
आंदोलन जो है ठीक है बेसिकली अपनी दीपक आने भाई। वाली नस्लों को हाँ बचाने का दीपक भाई, आंदोलन है। हम बात इस बातचीत को जारी रखेंगे और समय की जिस तरीके से चीज़ें रहेंगी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि आप बड़ा सजे हुए शब्दों में आपने बात करी और मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। और हम इस पूरी बातचीत को जिस तरीके से आगे बढ़ाएंगे उसमें, क्योंकि दर्शकों के फ़ोन भी हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें वो भी लेना ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को भी हम लोग ध्यान रखें। तो करीम है हमारे साथ मध्य प्रदेश से, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात भी जान लेते हैं। करीम जी नमस्कार। नमस्कार भैया। करीम जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप बताएं। जी मैं ये कह रहा हूँ, किसान नेता से अगर सरकार को प्रॉब्लम है हाँ तो मुझे ये समझा दिया जाए कि जी 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 बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, क्या वो जो वीवीपैट मशीन से जो आदमी वोट डालने जाएगा उसमें एक आध कोरोना पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो दूसरे नहीं होंगे क्या? किसान पे सवाल उठा रहे हैं, इस तरीके से सरकार को बंगाल पे भी सवाल उठाना चाहिए, आपको ये भी सवाल बहुत उठाना ये चाहिए। ये बात आपने बहुत सही कही करीम भाई, और वही बात अभी दीपक जी हम कर ही रहे थे। तो क्या आपको सच में ऐसी चीजें लगती हैं कि ये इसमें बदनाम करने की कोशिश है? जी अरुण जी, अभी जैसे आपने देखा कि विज जी एक चिट्ठी लिख रहे हैं कृषि मंत्री। देखिए, एक परिवार के सदस्य हैं वो, हाँ दोनों भाजपा से बिलोंग करते हैं, एक स्टेट के मिनिस्टर हैं, एक सेंटर के मिनिस्टर हैं, और चिट्ठी लिखने का एक प्रोसेस है, चलो ठीक है, लेकिन उसको पब्लिसाइज करने की क्या जरूरत है? यदि आपके केंद्रीय मंत्री आपके मित्र हैं, आपके संगठन के साथी हैं, आप उनको डायरेक्ट बात कर लीजिए। चिट्ठी लिख के मीडिया के साथियों को बताना कि चिट्ठी लिखी। बेसिकली ये माहौल तैयार किया जा रहा है कि किसान कोरोना को फैलाने वाला एकमात्र कम्युनिटी है, बिल्कुल और ठीक सारा है। ढिंढोरा। रोक रहा हूँ दीपक जी, माफ़ी चाहूँगा, रोक रहा हूँ, लेकिन रणवीर सिंह हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं, वो भी अपनी बात रखें। रणवीर जी नमस्कार, काफ़ी देर के बाद आपके पास आए, इसके लिए माफ़ी। अपनी बात आप रख सकते हैं सर, जुड़ गए हैं। नमस्कार जी नमस्कार। शर्मा जी, अगर बीजेपी का कोई प्रॉब्लम पे हो तो मेरे को लाइव रखना। आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप बताएं। क्या बहुत अच्छा है, बातचीत के बगैर कोई समाधान नहीं होता। हाँ लेकिन जैसे कह रहे कि किसान नहीं, एक तरफ तो ये सरकार पैसे दे देकर भीड़ इकट्ठा कर रही है, और दूसरी तरफ बोलते हैं किसानों में आज तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। किसी धरने पर देख लो आप, ये मेहनत करने वाला इंसान है, इसको कोरोना बहुत कम होता है। जो एशियो में रहते हैं कोरोना भी उन्हीं को होता है। दूसरी बात शर्मा जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन होता है तब भी कोई बड़ा हादसा हो जाता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। आप हाँ। तो हमारे 22 जवान शहीद हुए, हाँ। क्या 22 नेता अगर मर जाते तो इसी चलिए तरह से ठीक है, हमारे ठीक है, मुझे लगता है हम आपकी बात समझ गए। आपने जो बात रणवीर जी रखी, वही बात जिसका अभी जिक्र भी हो रहा था, दीपक जी भी बात रख रहे थे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम सर आप सुन रहे हैं, हरिकेश हमारे साथ है। हरिकेश जी नमस्कार। हरिकेश जी जी सर। आप जुड़ गए कार्यक्रम में, अपनी बात रख सकते हैं आप। थैंक यू जी। तो बताइए। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार जी। बताइए आप जी आपकी आवाज़ में। नमस्कार सर। ऐसा है, मेरा एक सवाल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना काल में किसानों के आंदोलन पर कोरोना काल और चुनाव में देखो कितनी भीड़ हो रही है। यही पॉइंट हाँ, स्कूल बंद, ये कहा कोरोना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, और इसी पॉइंट पर रणवीर जी हम बात भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। दीपक जी हमारे साथ हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप भी अपनी बात, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए।
165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ होईं। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। सवाल आपका देख रहे हैं आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन और कोरोना और चुनाव जिस तरीके से हो रहा है, क्या इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, क्या एक चीज़ को फोकस किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, इसी पर बात हो रही है। दीपक लांबा किसान नेता हमारे साथ है और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप किसी भी नंबर पर मिलाएं और कार्यक्रम में जुड़े और अपनी बात रखें। दीपक जी, जो बात हम कर रहे थे, आपने भी जिस बात से अपने शुरुआत किया था, चुनाव को भी इसमें है कि एक एंगल चुनाव भी है, वहाँ इस बारे में बात नहीं की जाती, कोई भी पहल नहीं करता और इसीलिए आपको लगता है कि किसान आंदोलन को टारगेट किया जा रहा है। और क्या ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से ये बात आपको लगती है? देखिए, सरकार के जो मेथड हैं, जैसे अभी ये हुआ है कि हरियाणा में आज रात से कर्फ्यू शुरू हो गया है। तो कर्फ्यू लगाना एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, लेकिन वो क्योर नहीं है। क्योर तो सीधा ये है कि वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाई जाए, ठीक है, सब लोगों को वैक्सीनेट ठीक किया है। जाए। मैं दीपक जी एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं और एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद जब आपके पास आएंगे तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये बताएं कि कोरोना से बचने के लिए जो कैंप्स हैं, जहां जहां आप लोगों ने धरने लगाए, वहां आप क्या क्या प्रिकॉशंस रख रहे हैं, कौन सी चीज़ों का खास ध्यान रख रहे हैं? सोनू है, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक वो बात रखना चाह रहे हैं। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप अपनी बात रख सकते हैं। सर ये बताओ, बंगाल में इलेक्शन होता तब कोरोना कहा जाता है, ये किसान हाँ, आंदोलन हम यही बात, अच्छा एक बात बताइए सोनू, हम यही बात कर रहे हैं, जितने दर्शक जुड़े सबने यही बात रखी। आपको लगता है कि चीज़ें जब अगर चुनाव होता है तो उसके बारे में उतनी नहीं कही जाती जितना किसान आंदोलन हो रहा है, तो गृह मंत्री ने चिट्ठी लिख दी कृषि मंत्री को कि जी, है ना, दबाने के लिए हो रहा सर ये। ठीक है, आपको ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। दीपक जी, जिस सवाल के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था। जी, जो आप प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं कि कैंपों में क्या प्रिकॉशन है, जो पहली वेव थी उस टाइम भी आपने देखा कि किसान आंदोलन में जो केसेस थे वो बहुत लो संख्या में हुए, कोई 1-2 केस मुश्किल से हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसा मेजर हम नहीं कह सकते, मैं कोई इस एरिया का एक्सपर्ट नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हमारे कैंप ना खुले में हैं, वेंटिलेटेड हैं, नेचुरल वेंटिलेशन है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इंडोर जो कोरोना फैलने की तादाद है वो ज़्यादा है। आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट का भी एक न्यूज़ आया है कि वहाँ पे काफी सारे कर्मचारियों को कोरोना तो मतलब हो गया आप चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। और ये भी एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये भी आप बताएं कि क्या आप लोग टेस्टिंग रेगुलरली करवा रहे हैं, जो भी सिम्टम्स आते हैं उन चीज़ों को इग्नोर तो नहीं किया जाता? जी नहीं, इग्नोर तो नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पर इस तरह के केसेस बहुत कम हैं। नहीं, आप रेगुलर चेकअप रहता है, टेस्टिंग हो रही है? नहीं, टेस्टिंग का तो तो ऐसा आप कोई क्या जा रहे हैं, जैसे सरकार अनुरोध कर रही है कि इतने 45 साल से ऊपर के लोग जिनको जाना चाहिए, क्या वो लोग टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, जितने भी किसान वहाँ पर हैं? बिल्कुल, किसान आंदोलन की तरफ से कोई ऐसा आह्वान नहीं है कि नहीं, आह्वान नहीं है वो, ठीक है, लेकिन ये तो सरकार की अपील है ना कि ठीक है आप आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन साथ में जो चीज सरकार ने अपील की है तो उसमें तो शामिल होंगे ही ना। क्या जाया जा रहा है? जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, जरूरत लगती है वो वैक्सीन भी करवा रहा है और टेस्ट भी करवा रहा है। चलिए ठीक है सर, एक ब्रेक और हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल की ओर हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उसी सवाल पर बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर।
बीमारी से अब परेशान होने की जरूरत नहीं। BS हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगी आपको अनुभवी डॉक्टर्स की राय और सफल इलाज। BP, छाती एवं दिल की हर बीमारी जैसे सांस का फूलना, छाती में दर्द, हार्ट अटैक का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टर पवन बंसल एवं डॉक्टर सरोज कुमार साहू, DM कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा इको, TMT, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और पेसमेकर की सुविधा आपके निकटतम BS हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। अब बिना किसी डर के डॉक्टर CM चौबे से कराएं पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, गदूद का दूरबीन से सफल ऑपरेशन। दूरबीन द्वारा सर्जरी के फायदे: छोटे चीरे और निशान ना के बराबर, जल्द रिकवरी, कम दर्द और इन्फेक्शन का खतरा कम, घुटने, कमर, जोड़ों के दर्द एवं हड्डियों से संबंधित बीमारी के इलाज और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर शशांक से जल्द मिले। गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांच, नॉर्मल डिलीवरी एवं पीड़ा रहित प्रसव, सिजेरियन एवं हाई रिस्क प्रसव, बार बार गर्भ गिरना, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड की शिकायत तुरंत होगी दूर। डॉक्टर रुचि जैन से करें संपर्क। मोबाइल नंबर 01744 226227, 09138 775544। एड्रेस BS हार्ट एंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नए बस स्टैंड के सामने, पीपली। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल दे विच काफ़ी हद तक काबू पा लिता गया है। बाकी करीब 3000 तो वध बंदे फड़े गए हैगे हैं जिहड़े गैंगस्टर्स सन। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार,
2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोरोना और किसान आंदोलन और चुनाव, जिस जो तीसरा बिंदु इसमें जुड़ गया था। दीपक लांबा किसान नेता हमारे साथ हैं। दीपक जी, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है और ब्रेक मजबूरन हमें लेना फिर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जितना समय है मैं आपसे केवल जानना चाह रहा हूँ, आप बताएं अब आगे किस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं। किसान आंदोलन अपना भविष्य कहाँ देखता है कोरोना की इस लड़ाई में, और कोरोना से भी लड़ता रहे, अपनी मांगों के लिए तो लड़े, कोरोना से भी लड़े, उसके लिए आप पूरा कंप्लीट करें सर। आप देखिए सर, किसान आंदोलन ने अपने कार्यक्रम जो हैं वो ऑलरेडी तय कर दिए हैं। अभी 14 अप्रैल को हम बहुजन और किसान एकता को मजबूत करते हुए पूरा दिवस मना रहे हैं। बैसाखी और जो फेस्टिवल 13 को है उसका भी मना रहे हैं। मई में हमने एक प्लान की सिर्फ अधूरी घोषणा अभी हुई है कि मई में हम एक बड़ा प्लान करेंगे जिसमें पार्लियामेंट की तरफ जाने का भी प्रोग्राम हो सकता है। उसकी तिथि का अभी घोषणा नहीं हुई है, उसकी तैयारी और मंथन अभी चल रहा है। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी तरह से डिटरमेंट हैं कि हम इन कानूनों को रद्द करवा के ही वापस जाएंगे। ठीक है। और कोरोना काल का यदि भय पूरे देश पे फैला हुआ है तो सरकार को चाहिए डबल स्टैंडर्ड ना करे, तुरंत किसानों और किसान के प्रतिनिधियों से बात करें और हमारी मांगों को मानकर इस आंदोलन को जल्दी से खत्म करने के लिए कुछ कदम उठाएं। अभी ये चिट्ठी जो गई है, इसके बाद आप लोगों को उम्मीद है कि अब बातचीत के लिए हो सकता है पहल हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये इस तरह के स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस आपने पहले भी देखी होंगी। किसान नेताओं के साथ बात करते हुए कृषि मंत्री कुछ और कहते थे और बीजेपी के दूसरे नेता कुछ और कहते थे। तो मतलब बातचीत आपको लगता है कि उस तरफ शायद नहीं बढ़ेगा अभी, और जिस मई के जिस कदम के जिक्र आप कर रहे हैं उसकी तरफ ज्यादा आप बढ़ता देख रहे हैं चीजों को, कि वो मैं उसकी तरफ ही जाता हुआ देख रहा हूँ। उसका कारण ये है कि हेल्थ मिनिस्टर होते हुए विज साहब सिर्फ चिट्ठी लिखकर शायद अपनी जो जिम्मेवारी है उससे थोड़ा सा पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है। तो आपको ये लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आप जुड़े, बात आपने रखी, और माफ़ी भी कि बहुत ज़्यादा समय नजर नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी जितनी बातें आपसे कर सकें हम करें। बहुत शुक्रिया दीपक जी। तो अब ये सवाल बना ही हुआ है, अब देखना ये होगा कि सरकार के पास अब क्योंकि चिट्ठी गृहमंत्री ने भेजी है तो क्या इस पर कुछ बात होगी या क्या आगे बातचीत की कोई तैयारी होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं वो भी आप लगातार देख ही रहे हैं। कोरोना की स्थिति क्या हो गई है आज के समय में, तो एक बार फिर से वही अपील कि आप लोग सुरक्षित रहें और जो भी मेजर्स गवर्नमेंट द्वारा बताए जा रहे हैं उनको आप अपनाएं और चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।